चलो कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिनमें हमारे कोएफिशिएंट्स इर्रेशनल हो। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। अब इसको करने का एक तरीका तो है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करना, विच इज़ x = -b ± √b² - 4ac / 2a। यहाँ पे हम इन a, b और c को आइडेंटिफाई करके इस फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही। और दूसरा तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का। इन रूट वाले क्वेश्चंस, इन इर्रेशनल वाले क्वेश्चंस में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है। चलो देखते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको पता है कि इसको मेरे को दो पार्ट्स में तोड़ना है, कुछ इस तरीके से कि उनका सम मेरा 5 के बराबर हो। लेट्स कॉल दोस पार्ट्स b1 एंड b2। तो b1 + b2 का सम 5 के बराबर होना चाहिए क्योंकि 5 को ही तोड़ना है। और उनका प्रोडक्ट 4√3 टाइम्स -2√3 a और c के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। a और c के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। सो दिस गिव्स मी -4 × 2 is 8 and √3 × 3 is 3। सो -24 के बराबर हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर्स खोजने हैं जिनका प्रोडक्ट -24 हो और सम 5 हो। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस। 24 के अगर मैं फैक्टर सोचूं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, तो 1 और 24 में तोड़ सकता हूँ, 2 और 12 में तोड़ सकता हूँ, 3 और 8 में तोड़ सकता हूँ। अच्छा, 3 और 8 देखते ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये 5 तो बना रहे हैं, 8 - 3 कर दूँ अगर, तो यहाँ पे अगर मैं अपने दो फैक्टर्स -3 और 8 ले लूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -24, 8 × -3, और सम हो गया 5। सो दीज आर माई टू नंबर्स जिससे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकता हूँ। चलो करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4√3x² और अब मेरे को 5x को तोड़ना है +8x - 3x एंड फाइनली हमारा c है -2√3 = 0। देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों में मैं 4x कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा √3x + 2, और इन दिनों में मैं सिर्फ -1 कॉमन ले लेता हूँ। नहीं, -1 कॉमन लेने से बात नहीं बनेगी, मैं -√3 कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, इसके पास बचेगा √3x क्योंकि √3x × √3 is 3x, और यहाँ से -√3 कॉमन ले लिया तो बचा +2 = 0। अब ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म मिल रहे हैं तो मैं इनको कॉमन ले सकता हूँ, √3x + 2 टाइम्स 4x - √3 = 0, और ये नंबर फैक्टराइज हो गया है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। Either this is equal to 0 or this is equal to 0 and this will give me x. Very nice. एक और तरीके का हम इरेशनल कोएफिशिएंट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। Let's take it 5x² - 3√3x - 6 = 0। तो यहाँ पे हमारे a और c इरेशनल नहीं है बट b इरेशनल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा फन है। तो चलो उससे ट्राई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें 3√3 को स्प्लिट करना है। अब 3√3 को स्प्लिट कैसे करना है? कुछ ऐसे करना है कि जो हमारा सम हो, सॉरी 3√3 नहीं, -3√3 के बराबर हो, और जो प्रोडक्ट हो वो हमारा 5 × -6 यानी -30 के बराबर हो। अब यहाँ पे दो बातें हैं समझने वाली। पहली बात तो ये कि ये जो दो नंबर्स होंगे, इन दोनों नंबर्स में √3 ज़रूर आएगा। दे विल बी सम m × √3 एंड सम n × √3। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ही सम से हमें √3 मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1√3 एंड -4√3, दिस विल गिव मी -3√3, या फिर 5 -5√3 + 2√3, इससे मिलेगा मेरे को -3√3। तो ये बात तो पक्की है कि इनमें √3 का फैक्टर आएगा। अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो दूसरी बात समझने वाली ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को चाहिए -30, यानी m × √3 टाइम्स n × √3 का प्रोडक्ट मेरे को चाहिए -30। अब √3 मिलके मेरे को दे देंगे 3, और इस 3 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ 30 से, -10, यानी ये जो m और n है यहाँ पे, इनका प्रोडक्ट आएगा -10 के बराबर। तो मेरे को दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो -10 के बराबर। तो पहले हम सिर्फ 10 पे फोकस करते हैं। 10 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? 10 और 1 में ब्रेक कर सकता हूँ, 5 और 2 में ब्रेक कर सकता हूँ। 5 और 2 देखते ही मेरे को लगेगा अरे 5 और 2 और मेरे को चाहिए क्या? 3,
3√3। तो 5 -2 करूँगा तो प्लस मिल जाएगा, और -2 + 5 करूँगा तो माइनस मिल जाएगा, यानी कि मैं इसको ले सकता हूँ -5√3 और 2√3 मिल गए। इन दोनों का टोटल है, इन दोनों का टोटल है -3√3, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है चेक कर लेते हैं। -5 × 2 is -10, × 3 is -30. So we have got the parts of our middle term. So we will write it as 5x square minus 5√3x plus 2√3x minus 6 is equal to 0. All right. अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 5 और x कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे को बचेगा अंदर x - √3 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। नहीं, 2 से बात नहीं बनेगी, हमें पूरा 2√3 ही कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं 2√3 कॉमन ले लूँ तभी मेरे को x मिलेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा देखो -√3 बचेगा। चेक कर सकते हैं 2 × 3 is 6, और ये माइनस साइन, ये √3 × √3 3 होता है ना, तो मिल गया मेरे को। दिस गिव्स मी x - √3 टाइम्स 5x प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम x निकाल सकते हैं, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनका कोई कोएफिशिएंट इरैशनल हो।